हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार ने की है महिलाओं के लिए 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी की घोषणा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। हाल ही में राजस्थान में किस नदी के पुनरुद्धार तथा दूषित पानी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक से स्वच्छ करने के लिए इजराइल के साथ समझौता हुआ है? जोजोड़ी नदी। राजस्थान में जोजोड़ी नदी के पुनरुद्धार तथा दूषित पानी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट तकनीक से स्वच्छ करने के लिए इजराइल के साथ समझौता हुआ है। वीमेंस प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन के फाइनल में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने किसे हराकर खिताब जीता है? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। वीमेंस प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन के फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब जीता। स्मृति मंधाना रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की कप्तान। हाल ही में फूड एंड ट्रैवल गाइड प्लेटफॉर्म टेस्ट एटलस ने दुनिया के टॉप 10 चीज़ डेजर्ट की लिस्ट जारी की, जिसमें भारत की किस मिठाई ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? रसमलाई ने। फूड एंड ट्रैवल गाइड प्लेटफॉर्म टेस्ट एटलस ने दुनिया के टॉप 10 चीज़ डेजर्ट की लिस्ट जारी की, जिसमें भारत की रसमलाई मिठाई ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान पर पोलैंड की सैरनिक मिठाई है। हाल ही में रूस की 5वीं बार राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति बन गए हैं व्लादिमीर पुतिन। इन्हें 88% वोट मिले तथा दूसरे नंबर पर रहे। निकोले खारितोनोव को केवल 4% वोट मिले। रूस की राजधानी मॉस्को, करेंसी रूबल। हाल ही में तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, टी सौंदर्यराजन। तेलंगाना की राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, टी सौंदर्यराजन है। टी सौंदर्यराजन। हाल ही में किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार और इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से दिया गया है। स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा कुठार और इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 दिया गया है। हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी का संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीये 2024 कहाँ होगा? सेशल्स में होगा। भारतीय सेना की टुकड़ी का संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीये 2024 सेशल्स में होगा। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। हाल ही में किसे मद्रास संगीत अकादमी की ओर से संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टी.एम. कृष्णा को। टी.एम. कृष्णा को मद्रास संगीत अकादमी की ओर से संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मद्रास संगीत अकादमी की ओर से संगीत कलानिधि पुरस्कार टी.एम. कृष्णा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया है? पोखरा को किया है। नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी पोखरा को घोषित किया है। हाल ही में किसे वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है? लोकेश मुनि को। वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक स्वीलोइंग द सन लॉन्च की है? लक्ष्मी मुद्रेश्वर ने। लक्ष्मी मुद्रेश्वर ने अपनी पुस्तक स्वीलोइंग द सन लॉन्च की है। स्वीलोइंग द सन पुस्तक लक्ष्मी मुद्रेश्वर ने लॉन्च की है। हाल ही में किसे 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है? बीजिंग को। हाल ही में
बीजिंग को 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेज़बान के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को शीतला माता मंदिर के किस मंदिर में ध्वजारोहण के मेले का शुभारंभ हुआ? कागा, जोधपुर में। 1 अप्रैल 2024 को शीतला माता मंदिर के कागा जोधपुर मंदिर में ध्वजारोहण के मेले का शुभारंभ हुआ। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित खांबा फोर्ट क्यों चर्चा में रहा? इसे नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जाएगा। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित खांबा फोर्ट को नेशनल जियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया जाएगा। हाल ही में कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं जूडिथ सुमिनवा तुलुका। जूडिथ सुमिनवा तुलुका कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। हंगरी के नए राष्ट्रपति तामस सुल्योक बने हैं। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव बने हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच बने हैं। एटीपी रैंकिंग में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने हैं। हाल ही में वेनेजुएला के दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका 114 साल की उम्र में निधन हो गया है, उनका नाम है जुआन विसेंट पेरेज मोरा। जुआन विसेंट पेरेज मोरा वेनेजुएला के दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका 114 साल की उम्र में निधन हो गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। वेनेजुएला की राजधानी है काराकस, वेनेजुएला काराकस। हाल ही में लगातार तीसरी बार इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है अब्दुल फतेह अल सीसी ने। लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र की करेंसी पाउंड। हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम को कब लागू किया गया? 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लागू किया है एक वाहन एक फास्टैग नियम 1 अप्रैल से। हाल ही में 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को किस कविता के लिए दिया गया? व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर। व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर के लिए। यह पुरस्कार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में दिया गया। 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर के लिए दिया गया। हाल ही में पुणे से भक्ति नामक बाघिन को किस बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया? नाहरगढ़, जयपुर में लाया गया। पुणे से भक्ति नामक बाघिन को नाहरगढ़, जयपुर बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल एंड लीजर ने साल 2024 में घूमने के लिए देश के बेस्ट 12 राज्यों में राजस्थान को किस स्थान पर रखा है? 5वें स्थान पर रखा है। ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल एंड लीजर ने साल 2024 में घूमने के लिए देश के बेस्ट 12 राज्यों में राजस्थान को 5वें स्थान पर रखा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 29वें राष्ट्रीय दिवस पर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि अवार्ड मिला। यह किस जिले में है? यह उदयपुर जिले में है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 29वें राष्ट्रीय दिवस पर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि अवार्ड मिला। यह उदयपुर जिले में है। 8 अप्रैल 2024 को जवाहर कला केंद्र जयपुर का 31वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। 8 अप्रैल 2024 को जवाहर कला केंद्र जयपुर का 31वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। 8 अप्रैल 1993।
हाल ही में राजस्थान के झालावाड़ जिले की किस अध्यापिका को राजस्थान समरसता सम्मान से सम्मानित किया गया है? भावना मीणा को। राजस्थान के झालावाड़ जिले की भावना मीणा अध्यापिका को राजस्थान समरसता सम्मान से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन में इन्हें सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? समुद्री सुरक्षा से। ऑपरेशन संकल्प समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन संकल्प समुद्री सुरक्षा। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। हाल ही में जारी की गई इंडिया रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार रोजगार सूचकांक में राजस्थान का स्थान है 6ठा। इंडिया रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार रोजगार सूचकांक में राजस्थान का स्थान 6ठा है। प्रथम स्थान पर दिल्ली है, राजस्थान का 6ठा स्थान है। हाल ही में जम्मू में आयोजित खेलो इंडिया वुशु लीग में पायल भाटी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। जम्मू में आयोजित खेलो इंडिया वुशु लीग में पायल भाटी ने रजत पदक जीता है। राजस्थान की रिया मिश्रा ने कांस्य पदक जीता है। रिया मिश्रा ने कांस्य पदक जीता है राजस्थान की। हाल ही में 11 से 13 अप्रैल 2024 को राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कहाँ मेवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया? उदयपुर में किया गया। 11 से 13 अप्रैल 2024 को राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा मेवाड़ महोत्सव का आयोजन उदयपुर में किया गया। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। हाल ही में पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कुपोषित बच्चे हैं? उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में सर्वाधिक कुपोषित बच्चे हैं। सबसे कम कुपोषित बच्चे जैसलमेर में हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो हाल ही में राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह है। पूर्व प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। हाल ही में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को शामिल किया है? आयुष्मान खुराना को किया है। आयुष्मान खुराना भारतीय निर्वाचन आयोग ने युवाओं को मतदान के लिए आयुष्मान खुराना को शामिल किया है। हाल ही में विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों का कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? ब्याज दरों को 6.5% पर बरकरार रखा है। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25 से बढ़ाकर 6.5% की थी। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में कैंसर थेरेपी के लिए पहली स्वदेशी थेरेपी की शुरुआत की, जिसका नाम है CAR-T सेल। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में कैंसर थेरेपी के लिए पहली स्वदेशी थेरेपी की शुरुआत की, जिसका नाम है CAR-T सेल। हाल ही में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा सांसद के लिए शपथ ली। वे कहां से राज्यसभा सांसद चुनी गई हैं? राजस्थान से चुनी गई हैं। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ दिलाई।